जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली पर। मैं बिहारी सर लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही संस्कृत का मजेदार टॉपिक जिसका नाम है कारक। तो कारक को शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन, बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा आज का जो मजेदार टॉपिक है आपका विद्यार्थीगण, कारक है। क्या है? कारक। जिस प्रकार आप लोगों ने लकार का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लकार का भी मजेदार वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो यह था कारक, कारक एवं विभक्ति। सबसे पहले कारक को जानने से पहले हमें शब्द रूपों को जानना होगा और इसके लिए हमने आपको बालक शब्द रूप, मुनि शब्द रूप अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो कारक, उसके पहले हम विभक्ति, उसके साथ साथ विभक्ति। देखिए विभक्ति क्या होता है। विभक्तियों की संख्या 8 होती है। विभक्तियों की संख्या 8 होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, और एक संबोधन विभक्ति होता है। संबोधन विभक्ति को प्रथमा कारक भी बोला जाता है। संबोधन विभक्ति कौन सा कारक बोला जाता है? प्रथमा कारक भी बोला जाता है। तो देखिएगा हमारा जो होता है कारक विद्यार्थी, कारक को 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। 8 भागों कहने का मतलब होता है, देखिएगा कारक को 8 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है। लेकिन कारक को 8 भागों में बांटा गया, साथ ही साथ 8 विभक्तियों में भी बांटा गया। 8 विभक्ति अलग होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कहता क्या है 8 विभक्ति। इसके बाद आप लोग जो देखिए पुराने स्टूडेंट है आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने लकार पढ़ लिया इसलिए मैं आपको पुराना बोल रहा हूं। लकार अगर आप पढ़ लिए तो आपको एकावचन, द्विवचन और बहुवचन भी भली भांति परिचित होंगे आप लोग। एकावचन कहने का मतलब होता है जिससे किसी एक का बोध हो, द्विवचन का कहने का मतलब जिससे किसी 2 का बोध हो, और बहुवचन का मतलब 2 से अधिक 3 हो या हजारों या लाखों संख्या में, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है बहुवचन। ठीक है, तो देखिए कहता है क्या, आज का जो टॉपिक है आपका कारक एवं विभक्ति। देखिए कहता है कारक क्या होता है, कारक की परिभाषा क्या होती है। कहता है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्या होता है? क्रियान्वयित्वम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम। यानी कि कहता क्या है, क्रिया के साथ, क्रियान्वयित्वम कारकम कहने का मतलब होता है क्रिया के साथ जिसका सीधा यानी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। लेकिन कहता है क्या, अनुवाद की सुविधा के लिए, अनुवाद की सुविधा के लिए इसे 8 भाग में पढ़ा जाता है। कितने भागों में पढ़ा जाता है? 8 भागों में पढ़ा जाता है, जो निम्न है। देखिएगा निम्न है तो सबसे पहला कहता है कर्ता कारक। क्या कहता है? चलिए कर्ता कारक है, देखिएगा बस रहने दीजिएगा। देखिए कहता क्या, कर्ता कारक। तो पहला हमारा होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक बराबर होता है प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक बराबर क्या होता है? प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। ठीक है, प्रथमा विभक्ति होता है, कर्ता कारक को हम प्रथमा विभक्ति बोलते हैं। दूसरा आता है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्ण कारक तृतीय विभक्ति। चौथा होता है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। अवधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। संबोधन कारक बराबर प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार से 8 विभक्ति 8 कारक को दोनों को सेट कर दिया गया ताकि आप समझ सके। कर्ता कारक बराबर प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक बराबर द्वितीय विभक्ति, कर्ण कारक बराबर तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक बराबर चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक बराबर पंचमी विभक्ति, संबंध कारक बराबर षष्ठी विभक्ति, और अधिकरण कारक बराबर सप्तमी विभक्ति, और संबोधन कारक बराबर प्रथमा विभक्ति। चलिए इस प्रकार से विभक्तियां था। उसके बाद विद्यार्थी आपको थोड़ा सा यह भी ध्यान में रखना है कि देखिए कर्ता कारक हम इधर लिखेंगे कारक, इधर क्या लिखेंगे? कारक। इधर लिखेंगे हम पहचान चिन्ह। क्या लिखेंगे? पहचान चिन्ह। और इधर लिखेंगे हम लोग संस्कृत में प्रयोग। संस्कृत में प्रयोग। देखिएगा तो कारक हम लोग जानते हैं कारकों की संख्या कितनी होती है। देखिए उसके साथ ही साथ हम विभक्ति को भी लेते चलेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे प्रथमा। कौन विभक्ति जी? प्रथमा विभक्ति, जिसको हम बोलते हैं कर्ता कारक। कौन कारक? कर्ता कारक। और इसका जो पहचान होता है ने होता है। क्या होता है? ने। प्रथमा व्यक्ति कर्ता कारक, इसका पहचान चिन्ह ने। और संस्कृत में इसके प्रयोग के लिए हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विसर्ग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आते हैं दूसरा नंबर। दूसरा हमारा कहता है द्वितीय विभक्ति। कौन विभक्ति? द्वितीय व्यक्ति को हम बोलते हैं कर्म कारक। कौन कारक? कर्म कारक। इसका जो पहचान होता है को होता है। क्या आता है? को। और इसके लिए हम मां का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आता है तीसरा आता है आपका तृतीय विभक्ति, जिसे हम बोलते हैं कर्ण कारक। कौन कारक? कर्ण कारक। और इसका जो पहचान चिन्ह होता है विद्यार्थी से द्वारा होता है। क्या होता है? से द्वारा।
ठीक है, से द्वारा। इसके लिए हम पहचान चिन्ह के जगह पे एन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एन। ये जो ए है, ए की मात्रा लिखना है, सिर्फ ए नहीं लिखना है, आपको पढ़ने के लिए हम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चौथा आता है चतुर्थी विभक्ति। कौन व्यक्ति? चतुर्थी व्यक्ति। इसको हम बोलते हैं संप्रदान कारक। कौन कारक? संप्रदान कारक। इसके लिए होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। इसके लिए हम आय का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं? आय का। उसी के साथ साथ हम लोग आगे फिर चलेंगे, इधर नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा इसलिए आगे हम लोग चलते हैं। आय का रहा पश्चिमी विभक्ति। कौन व्यक्ति? पश्चिमी व्यक्ति। तो पश्चिमी व्यक्ति बराबर होता है अपादान कारक। कौन कारक? अपादान कारक। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है विद्यार्थी, से लगा रहेगा लेकिन जुदाई का बोध देगा। किस चीज का बोध देगा? जुदाई का। और इसके लिए हम आत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है छठा होता है आपका संबंध कारक। कौन कारक? संबंध कारक, जिसका मतलब होता है का, के, की, ठीक है। इसके लिए हम अस्य का प्रयोग करते हैं, स्या या अस्य इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आता है सतमा अधिकरण कारक। कौन कारक? अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है विद्यार्थी, में, पे या पर, इसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग। आता है आठवां में होता है विद्यार्थी संबोधन कारक। कौन कारक? संबोधन कारक। संबोधन का जो चिन्ह होता है विद्यार्थी, का, के, की, ठीक है। इसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए देखिएगा, संबोधन कारक का विद्यार्थी होता है हे, हो, अहो, अजी इत्यादि, यानी अपनी भाषा में जो हम बोलते हैं हे, हो, अहो इत्यादि, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं संबोधन चिन्ह का। तो यह था विद्यार्थी आपका कारक का एक छोटा सा टॉपिक, जिसमें कहता है प्रथमा कारक बराबर कर्ता कारक। कर्ता का जो पहचान होता है ने। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण पेपर और संबोधन हे, हो, अहो इत्यादि, ठीक है। इस प्रकार से ने रहेगा विद्यार्थी, अगर वाक्य में या ने का प्रयोग रहे या ने उसमें छुपा हुआ भी रहे, अगर अर्थ बतावे तो उसके लिए भी सर का प्रयोग करेंगे। को लगा रहे या उसका अर्थ बतावे तो माँ का प्रयोग करेंगे। से लगा रहे लेकिन द्वारा का बोध देगा तो एन लगाएंगे, और के लिए वाक्य में लगा रहे या उसका अर्थ दे तो आय लगाएंगे। अगर आप इसमें से लगा रहेगा विद्यार्थी, से यहां भी है, से यहां भी है, लेकिन इसमें द्वारा, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, कलम के द्वारा लिखता हूं, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है उसमें भी से लगा हुआ है, लेकिन पत्ता जुदाई होता है तो कहता है उसमें पदान कारक। संबंध, कभी कभी वाक्य में विद्यार्थी काके की ना भी लगा रहे लेकिन उसमें संबंध से, या घर मेरा है, या घर मेरा, इसमें काके की कहीं लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन इस घर से मुझ में संबंध है इसलिए वह संबंध कारक में आ जाएगा। अधिकरण में मे, पे, पर रहता है, इसके लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। संबोधन में हे, हो, अहो इत्यादि रहता है। तो ये था विद्यार्थी, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लास वाले क्लास में इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, यह था आपका टोटल कारकों की संख्या और उसकी विभक्ति, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और आगे हम लोग आगे देखेंगे आपके। चलिए बढ़ाया जाए आगे। अब आपका आता है विद्यार्थी पहला, यानी कर्ता कारक आता है। कौन कारक आता है? कर्ता कारक। तो देखिएगा कर्ता कारक को हम लोग देखेंगे, बस कीजिए कर्ता कारक देखिएगा। हमारा पहला आता है विद्यार्थी कर्ता कारक। कौन कारक? कर्ता कारक। देखिएगा कर्ता कारक क्या कहता है। कर्ता कारक कहता है क्या, देखिएगा कर्ता कारक बराबर कौन विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति, ठीक है। कर्ता स्वतंत्र कर्ता या कर्तृ प्रथमा। कर्ता कारक की विभक्तियां के रूप में आता है विद्यार्थी, पहला आपका आता है स्वतंत्र कर्ता या कर्तृ प्रथमा, या कर्तृ प्रथमा। कर्तृ प्रथमा कहता क्या, देखिएगा स्वतंत्र कर्ता या कर्तृ प्रथमा, इसमें कहता क्या, प्रथमा कर्ता कारक में स्वतंत्र कर्ता या कर्तृ प्रथमा में सिंपल रूप से ही बोला गया विद्यार्थी कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। यह किसमें कहा गया? कर्ता कारक में, ठीक है। चलिए, यानी कि कर्तृ प्रथमा स्वतंत्र प्रथमा आपसे पूछ दिया जाए कि कर्तृ प्रथमा या स्वतंत्र प्रथमा किसे कहा जाता है, उसका बारे में बताओ, उसके अर्थ को बताओ, तो आपको सीधा बोलना है कि कर्ता कर्तृ प्रथमा स्वतंत्र प्रथमा का अर्थ ही होता है कि कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा व्यक्ति। जैसे आपका यहाँ पे दिया छात्र संस्कृत पढ़ता, छात्र यही आपका प्रथमा व्यक्ति, बालक या लड़का, ये विद्यार्थी संस्कृत पढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला आपका करा अवयव योगे प्रथमा। दूसरा आपका देखिए, इसमें दूसरा पाठ आ जाता है आपका अवयव योगे, अवयव योगे प्रथमा। देखिए विद्यार्थी, अब यह बहुत कम पूछना, इसको पूछना ही बंद कर दिया है। अवयव योगे करा अवयव यानी अवकारी वाले शब्द। देखिए अवयव एक टॉपिक है, जिस प्रकार उपसर्ग होता है, प्रत्यय होता है, उसी प्रकार अवयव एक टॉपिक है। अवयव का मतलब होता है कुछ क्या कहता है, अच्छा आकस्मिक बातें, ठीक है, उसी कहते हैं। देखिए अधिकारिक शब्द के योग में प्रथमा व्यक्ति होती है। जैसे स्व, आने वाला कल का मीनिंग स्व था। नमा का मतलब नमस्कार था। हा का मतलब बीता हुआ कल,
बीता हुआ कल होता है विद्यार्थी। तो इस प्रकार के अगर वाक्य यानी अवयव वाला शब्द रहेंगे तो उसमें हम प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे। कौन लगाएंगे? प्रथमा व्यक्ति। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर विद्यार्थी, इसका तीसरा पाठ हमारा है अभिधेय मात्रे। क्या है? अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा कहने का अर्थ होता है, अभिधेय का अर्थ होता है नाम। अभिधेय का अर्थ क्या होता है? नाम। जब कोई व्यक्ति किसी को नाम व्यक्त करना हो या जब कभी नाम केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें हम प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे। कौन व्यक्ति लगाएंगे? प्रथमा व्यक्ति लगाएंगे। जैसे आपके सामने यहाँ बहुत सारे नाम देखो, बंटी कोई नाम है विद्यार्थी, उस नाम का संस्कृत बनाने के लिए हम विसर्ग का प्रयोग किए। राहुल कोई नाम है, उस नाम को लिखकर विसर्ग का प्रयोग किए। विवेक विवेका, गौरव गौरवा, अंजिता सनोजा, मतलब कि नाम को लिखकर सिर्फ विसर्ग बैठा देना ही अभिधेय मात्रे का कर्तव्य है। ठीक है, नाम व्यक्त करना हो अभिधेय मात्र। ठीक है, चलिए खत्म हो गया, यही था आपका क्या कहता है कर्ता कारक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कर्म कारक पर। आगे बढ़ेंगे हम लोग कर्म कारक की ओर। देखिएगा आपका कारक कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कौन कर्म? कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। तो देखिएगा विद्यार्थी कहता है क्या? कर्मणि द्वितीय। हम लोग पढ़ रहे हैं कर्म कारक। कौन कारक? कर्म कारक। तो कर्म कारक में कहता है क्या? देखिएगा कर्म कारक बराबर होता है द्वितीय विभक्ति। इसमें पहला हमारा आता है कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय कहने का इसका अर्थ होता है विद्यार्थी, कर्मणि द्वितीय कहता है क्या? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। सिंपल रूप से कहा गया कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे देखिए यहाँ पर आपका एग्जांपल दिया, शिवानी फलम खादती। शिवानी फल को खाती है या शिवानी फल खाती है? शिवानी किसको खाती है? फल को। तो यहाँ पर को भी लगा हुआ है विद्यार्थी, तो कर्ता ने कर्म को भी चिन्ह होता है आपका, जानते हैं आप लोग, अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। तो कह रहा कर्म कारक शिवानी फल खाती है, शिवानी फलम खाती। तो शिवानी देखिए अभिधेय मात्र कोई नाम है तो इसके लिए विसर्ग का प्रयोग किए। फल को, तो फल में फल लिख के ऊपर में बिंदु, यानी कि देखिए कर्म को का जब चिन्ह रहता था तो हम लोग माँ का प्रयोग करते हैं। तो शिवानी को है तो कर फल को, तो फल में ऊपर में बिंदु का मतलब होता है संस्कृत में माँ। ऊपर में बिंदु का संस्कृत मतलब क्या होता है? माँ। तो यहाँ पे हो गया फलम, शिवानी फलम खादती। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िएगा। दूसरा करा क्रिया विशेषणे च। क्रिया विशेषणे च कहने का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया का मतलब वर्ब, विशेषण का मतलब विशेषता। कहता है जो क्रिया की विशेषता बतलावे वही क्रिया विशेषण कहलावे। जो क्रिया की विशेषता बतलावे वही क्रिया विशेषण कहलावे। ठीक है, तो क्रिया विशेषण कहलाता है, वही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो देखिए क्या कहता है, जैसे जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जब कोई वाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाई जाती हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति लगती है, यानी कर्म कारक का विभक्ति लगता है। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, नीरज तेज दौड़ता है। नीरजा तीव्र धावती। नीरज तेज दौड़ता है। ठीक है, नीरज तेज दौड़ता है। देखिएगा यहाँ पे माँ छूट गया है, तीव्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीव्रम, क्योंकि तेज दौड़ता है तो इसमें द्वितीय व्यक्ति लगेगा ना तेज में। ठीक है, तो कह रहा है क्या? नीरजा तीव्रम धावती। नीरज तेज दौड़ता है। नीरज दौड़ता तो है लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज। तो यहाँ पे तेज क्या है? कर्म कारक यानी क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है कर्म कारक के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आइए आप लोग को। यहाँ तीव्रम में विशेषण है तो इसमें हम द्वितीय व्यक्ति यानी माँ का प्रयोग करेंगे, तीव्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला इसका पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला जो है इसका है आपका काला ध्वनोत अत्यंत संयोगे द्वितीय। चलिए देखिएगा क्या कहता है, काला ध्वनोत अत्यंत संयोगे द्वितीय। कहता क्या इसमें? यदि क्रिया लगातार हो, यदि क्रिया यानी काम, यदि काम जो है लगातार चलता रहे। ठीक है, यदि क्रिया लगातार हो और कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कह रहा यदि क्रिया लगातार होनी चाहिए, या तो मार्गवाचक हो या तो फिर कालवाचक यानी समय का बोध हो, लेकिन लगातार होते रहे, उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। जैसे यहाँ पे है क्रोशम कुटिला नदी। नदी कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है। नदी कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी। नदी जो है कालवाचक मतलब नदी जो है मार्गवाचक है, लेकिन इसका क्रिया क्या? लगातार चल रही है। लगातार चल, कोस भर तक टेढ़ी मेढ़ी है, तो क्या हो गई? मार्गवाचक में ये हो गया। और इसमें कहता है क्रिया लगातार हो रही है तो इसमें कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, आगे कहता है क्या देखिएगा, अगला एक ठोर है आपका अभिता परिता समयानिक्सा। देखिए समयानिक्सा पूछता है, इसलिए कुछ है नहीं इसलिए इसको छोड़िए। कह रहा अभिता परिता। अभिता परिता पे आपको मेन फोकस करना है। अभिता परिता एक सर्वता भी होता है। क्या होता है? सर्वता।
सर्वथा। देखिएगा ये आपसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है। कहता कि अभिता परिता समयानिक्सा, करा इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। इन शब्दों में, ठीक है, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभिता का मतलब होता है दोनों ओर। अभिता का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? दोनों ओर। और परिता का मतलब चारों ओर। और देखिए अभिता परिता और सर्वता का मतलब होता है सभी और या सभी और, सभी और या सब और, ठीक है। तो कराए अभिता परिता और सर्वता। कराए जैसे कि ग्रामम, गांव के दोनों ओर पर्वत है, गांव के दोनों ओर पर्वत है। तो गांव के, तो गांव में लगा हुआ विद्यार्थी, गांव के दोनों ओर, तो दोनों ओर देखिए, तो यहां पर गांव है तो गांव में हो जाएगा, देखिए कौन सी व्यक्ति लगाना है? द्वितीय विभक्ति लगाना अभिता परिता अभिता के अनुसार। तो गांव में लग जाएगा द्वितीय विभक्ति, तो क्या हो जाएगा? ग्रामम। क्या हो जाएगा? ग्रामम। और दोनों ओर का मीनिंग अभिता और पर्वता, दोनों ओर पर्वत का मीनिंग पर्वता है का मीनिंग संति, ठीक है। तो हो जाएगा ग्रामम अभिता पर्वता संति। अगला करा ग्रामम या तो देखिए ग्रामम परिता संति। अच्छा, चारों ओर की जब बात की जाएगी तो उसमें हम उधर कर सकते हैं। अब रहेगा गांव के चारों ओर पेड़ है, गांव के दोनों ओर नदी है, गांव के सभी ओर पहाड़ है। तो इन सभी वाक्यों में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति। कौन सी व्यक्ति? द्वितीय विभक्ति। चलिए आगे बढ़ाया जाए। हाँ चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये दूसरा भी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर आपका कारक कर्ण कारक। कौन सी कारक? कर्ण कारक। तीसरा है आपका कर्ण कारक। तो कर्ण कारक में है तृतीय विभक्ति। कर्ण कारक बराबर कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। कर्ण कारक बराबर तृतीय विभक्ति। कहता क्या? कर्णे तृतीया। इसमें पहला आता है कर्णे तृतीया। क्या आता है? पहला कर्णे तृतीया। देखिएगा कर्णे तृतीया क्या कहता है? कहता है क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला कर्ण कारक होता है। क्रिया को सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला, काम को सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कारक कहलाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं सा मुखम बदती। सा मने होता है हुआ, मुख खेर मतलब होता है मुंह से, अब बदती मने बोलना। वह देखो वह बोल तो रहा है, लेकिन बोल तो रहा है लेकिन क्रिया, बोलना क्या है? क्रिया। लेकिन उसको सबसे ज्यादा मदद कौन कर रहा है? मुंह से ना बोल रहे कि नाक से कोई बोलता है? हाँ नाक से बोलता है कुछ लोग। चलिए ठीक है। तो कह रहा है वह मुख से बोलता है, यानी वह मुंह से बोलता है, तो बोलना क्रिया हुआ, लेकिन उसको मदद कौन कर रहा है? मुंह। तो कहता मुंह यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा कर्णे तृतीया। ठीक है, कर्णे तृतीया। कोई दिक्कत नहीं, वह मुंह से बोलता है। अगला इसका जो है बाबू आपका सेकेंड होता है सहार्थे तृतीया। क्या होता है? सहार्थे तृतीया। कहता है क्या? साकम सार्धम सम्मम, अर्थात करा साथ वाले शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। साथ वाले शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। जैसे रामेन सा सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। साथ लगा हुआ है, यानी रामेन सा सीता गच्छति, राम के साथ सीता जाती है। ठीक है। चलिए अगला आपका कहता है, यानी जब भी वाक्य में आप साथ देख लेंगे उसमें तृतीया विभक्ति लगा दीजिएगा। अगला आपका कह रहा है अपवर्गीय तृतीया। चौथा नंबर आपका कह रहा है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया कहता क्या? देखिएगा कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्गीय कहते हैं। कार्य समाप्ति यानी काम भी समाप्त हो और फल भी प्राप्त हो, उसे हम अपवर्गीय तृतीया कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए फिर से करा। अगर आप काम कर रहे हैं और काम आपका खत्म हो गया तो उसमें हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? तृतीय व्यक्ति लगाएंगे। जैसे मैंने 1 माह में व्याकरण पढ़ लिया। मैंने 1 माह में व्याकरण पढ़ लिया। व्याकरण भी पढ़ लिए, महीना भी खत्म, क्रिया भी समाप्त, फल भी प्राप्त कि हम व्याकरण सीख लें। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जब कार्य भी समाप्त हो जाए और साथ ही साथ फल भी प्राप्त हो जाए। जैसे हम अभी आपको यह वीडियो पढ़ा रहे हैं, वीडियो हम आपको भी बता रहे हैं, वीडियो में पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आ जाएगा, आप वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, यानी आपका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया। यही एक क्रिया कहता है क्या? कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कह रहा कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। कालवाचक और मारवाचक शब्दों में तृतीया व्यक्ति होती है। ये तो कालवाचक और मारवाचक आगे भी हम लोग देख चुके थे। ठीक है। चलिए आगे। जैसे सा क्रोशन कथा मा कथा, कथा वह एक कोष तक में कहानी कही। वह एक कोष तक में कहानी कही। कोष भी खत्म हो गया, कहानी भी खत्म हो गया, कार्य भी समाप्त, फल भी प्राप्त हो गया। कहानी भी सुन लिए, पहुंचियो गए जगह पर। चलिए यही होता है। आगे बढ़ाइएगा। आगे आप देखिएगा अगला कह रहा है आपका 5वां है आपका एनांग विकारा। क्या है? एनांग विकारा। देखिएगा क्या कहता है एनांग विकारा। कहता है जिन अंगवाचक शब्दों में
जिन अंगवाचक शब्दों में, ठीक है, अंग माने शरीर, जब कोई व्यक्ति के शरीर में कोई विकार, विकार का मतलब खराबी होता है, विकार का मतलब खराबी होता है, जब कोई व्यक्ति के शरीर में कोई खराबी उत्पन्न होती है उसे हम एनांग विकारा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एनांग विकारा। उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। कौन विभक्ति लगाते हैं? तृतीया विभक्ति लगाते हैं। जैसे देखिएगा, रैना एक आंख से काना है, रैना एक आंख से काना है। ये मेरे दोस्त का बहुत ही अच्छा नाम है रैना, और वह काना नहीं, उसको हम ऐसे ही हम लोग बोलते बोलते ही इसका एग्जाम्पल आज तक बन गया। तो रैना एक आंख से काना है, तो जब रैना एक आंख से काना है यानी रैना के आंखों में खराबी है तो काना है, तो यानी जब शरीर में कोई खराबी हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल, वह पीठ से कुबड़ा है, पैर से लंगड़ा है, हाथ से लूल्हा है। इस प्रकार से कुछ भी और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। तो इन सभी शब्द यानी शरीर के अंग में कोई भी खराबी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसमें तृतीया व्यक्ति लगाएंगे। जैसे कोई बाल से पूरा उसका बाल उड़ रहा है, दिन पर दिन उड़ रहा है, सर पे बाल भाग रहा है, तो उन सभी शब्दों के लिए कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? तृतीया व्यक्ति लगाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम तृतीया व्यक्ति किस प्रकार से लगाएंगे? आंख से, क्या है? आंख से। तो आंख का मीनिंग होता है नेत्र, आंख का मीनिंग क्या होता है? नेत्र। और यहां लगा हुआ है से, तो बताए थे कि इसमें तृतीया व्यक्ति, तो से यानी तृतीया व्यक्ति, तृतीया व्यक्ति क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, तो हो जाएगा नेत्र, ठीक है। इस प्रकार से। चलिए एक और हमारा इसमें बचा हुआ है, अभी पांचवा आपका बचा हुआ है, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे या उपलक्षणे कहता क्या इसमें? देखिएगा, उपलक्षण अर्थात चिन्ह, किसी की पहचान के अर्थ अर्थात चिन्ह, किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसमें तृतीया व्यक्ति लगती है। किसी के पहचान के लिए अगर हम उसमें कोई चीज का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी के पहचान के लिए अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसमें हम तृतीया व्यक्ति लगाते हैं। जैसे वह हल से किसान मालूम पड़ता, वह हल से किसान मालूम पड़ता। अगर कोई विद्यार्थी बैग में किताब या हाथ में किताब लेके जा रहा है तो उसको हम लोग आतंकवादी कहेंगे? नहीं, उसको क्या कहेंगे? विद्यार्थी कहेंगे। तो कह रहा कि जब किसी के लक्षण से, किसी के पहचान चिन्ह से हम उसको पहचान लेते हैं, उसमें कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? तृतीया व्यक्ति लगाएंगे। कौन सी व्यक्ति लगाएंगे? तृतीया। जैसे पुस्तकें छात्र प्रति थी, वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। हलेन कृषिका प्रस्थिति, वह हल से कृषि मालूम पड़ता। राम प्रवेशा वेसेन सज्जना प्रतिता। देखिए, वेसेन का मतलब होता है वेशभूषा और सज्जना का मतलब होता है मेहमान, कुटुंब, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो अगर राम प्रवेशे वेसेन सज्जना प्रतिता, राम प्रवेश वेशभूषा से मेहमान यानी कुटुंब प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, चलिए आगे बढ़िएगा, समझ में आ रहा होगा सभी को, हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा चौथा हम लोग बढ़ते आते हैं चौथा पे। चौथा कारक हमारा है संप्रदान कारक। चौथा क्या है हमारा? संप्रदान कारक। देखिएगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक बराबर चतुर्थी व्यक्ति होता है। इसमें कहता क्या है? देखिएगा, तदार्थे चतुर्थी। क्या है? तदार्थे चतुर्थी। कहने का होता है जिसके लिए कोई चीज की, या जिसके लिए कोई चीज हो, या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगता है। कौन व्यक्ति लगता है? चतुर्थी व्यक्ति लगता है। जैसे अध्ययनाय पुस्तकम, या कराय क्या? यह पुस्तक अध्ययन के लिए है, या पुस्तक अध्ययन के लिए है, अध्ययनाय पुस्तकम। अगला कह रहा है धनार्थे चतुर्थी। अगला क्या कह रहा है? धनार्थे चतुर्थी। जैसे यह अध्ययन के लिए पुस्तक, जैसे रहेगा क्या कहता है? यह चांदी आभूषण के लिए, यह सोना आभूषण के लिए, यह लोटा पानी पीने के लिए है। इस प्रकार के लिए भी लगा रहे, या जिसके लिए क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगाते हैं, ठीक है। जैसे यह फल के लिए बाजार जाता है, के लिए लगा हुआ चतुर्थी व्यक्ति लगा देंगे। धनार्थे चतुर्थी। देखिए धनार्थे चतुर्थी क्या होता है? करा जिससे कोई चीज दान के रूप में है, जिस बात में या जिस शब्द में कोई व्यक्ति किसी को दान स्वरूप कोई चीज देता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी को दान स्वरूप कोई चीज देता है, यानी दान के रूप में चीज दे देता है, उसमें कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? चतुर्थी व्यक्ति होती है, ठीक है। जैसे देखिए कि एग्जांपल है, यहाँ पर खेसारी लाल गरीबों को वस्त्र देते हैं। देखिए खेसारी लाल गरीबों को वस्त्र देते हैं, यहाँ पर खेसारी लाल क्या है? एक नाम है, यानी अभिधेय मात्र, उस नाम को लिखकर विसर्ग का प्रयोग करेंगे। गरीबों को वस्त्र देते हैं, यानी जब दान के रूप में कोई चीज किसी को दी जाती है उसमें हम चतुर्थी व्यक्ति लगाते हैं। तो देखिए गरीबों को, तो गरीब का मीनिंग होता है दरिद्र, गरीब का मीनिंग क्या होता है? दरिद्र। लेकिन चतुर्थी बहुवचन में होता है बालके भ्या, तो यहां हो जाएगा दरिद्र भ्या, ठीक है। कोई दिक्कत? दरिद्र भ्या, दरिद्र भ्या, ठीक है। तो कह रहा है क्या? देखिए दरिद्र भ्या, तो कह रहा है खेसारी लाल गरीबों को वस्त्र देते हैं। मैं
यानी कोई भी चीज जब मदद के रूप में दी जाती है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मदद के नाम पर हम लोग चतुर्थी व्यक्ति लगा देंगे। अगला कहता है नमा स्वस्ति, देखिए यहाँ पे सा छूटा हुआ है। ठीक है, सा है नमा स्वस्ति स्वधा योगच्य, कहता है नाम नमा स्वस्ति स्वाहा शब्दों के योग में हम चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चतुर्थी व्यक्ति। यानी जब हम कहेंगे श्री गणेश को प्रणाम तो नमा, प्रणाम का मीनिंग होता है नमा, तो श्री गणेशाय नमः। ठीक है, जब कहीं यज्ञ युग की बात आएगी, यज्ञ का एग्जाम्पल आएगा तो हम उस समय चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। साइड कीजिएगा, इधर लाइए। चलिए, जैसे श्री गणेशाय नमः अग्नाय स्वाहा, श्री गणेश को नमः और अग्नि को स्वाहा हम लोग करते हैं ना, अग्नि जब हवन वन करते हैं तो अग्नाय स्वाहा, मैंने अग्नि में हम लोग हवन डालते हैं। तो अगला कह रहा आपका रुच्यथारम फिरियमाना, रुच्यथारम फिरियमाना, कहता है क्या रुच धातु के योग में रुच मने अच्छा लगना, रुच मने अच्छा लगना। जब कोई व्यक्ति को कोई चीज अच्छी लगती हो तो उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगता है। क्या लगता है? चतुर्थी व्यक्ति लगता है। जैसे कौशल को लड्डू अच्छी लगती है, कौशल को लड्डू अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसमें चतुर्थी व्यक्ति होगा। हरय यह है, ठीक है, हरय रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा अपादान कारक। अगला क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक कहने का अर्थ होता है जब दो वस्तुओं को अलग होने पर स्थित वस्तुओं में अपादान होता है। जब दो वस्तु है वो आपस से अलग हो रही, जैसे ये दो पेन है, ठीक है, दो मार्कर है, दोनों को जब अभी साथ में जब दोनों में अलगाव होगा तो दोनों क्या हो गए? जुदा हो गए। और जब जुदा हो जाते किसी में पश्चिमी व्यक्ति, जैसे मान लिया जाए दोनों यहाँ पे हैं और एक को हम इधर लेके चल गए तो एक तो जुदा हो गया, एक यहीं पे खड़ा हो, तो जो यहीं पर खड़ा हो उसमें पंचमी व्यक्ति लगेगा। इसमें क्या लगेगा? पंचमी व्यक्ति। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कोई पेड़ है, पेड़ से पत्ता अगर गिर गया तो पेड़ तो वहीं पे, कि पेड़ भी साथ ही साथ गिर गया नहीं ना, पेड़ वहीं पे है, सिर्फ पत्ता गिरा है, तो जो स्थिर रहता है उसमें पंचमी व्यक्ति लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पंचमी व्यक्ति लगाते हैं। चलिए ये हो गया अपदाने पंचमी, उसमें भी ये हो गया। देखिए अगला है आपका अपदाने पंचमी। अपदाने पंचमी में सीधा कहा गया कि अपदान कारक में पंचमी व्यक्ति होता है। कौन सी व्यक्ति होता है? पंचमी व्यक्ति होता है। ठीक है, अगला करा वित्राथारणम भय हेतु, वित्राथारणम भय हेतु करा जिस वाक्य में डर, जिस वाक्य में डर या रक्षा की बात की जाए उसमें कौन व्यक्ति लगाएंगे? पश्चिमी व्यक्ति लगाएंगे। कौन व्यक्ति लगाएंगे? पश्चिमी व्यक्ति। और आप बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थी बालक एक आता है मोहन बाघ से डरता है, वह सांप से डरता है, इन सभी प्रश्न बहुत बार एग्जाम्पल में आपको देखने को, आपको देख क्वेश्चन बैंक अगर आप निकालिएगा तो बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे शिष्या गुरु विभेति, तरह शिष्य जो होता है, चेला जो होता है गुरु से डरता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया इसमें। और देखिए महना लिखा गया, मोहन होगा। ठीक है, मोहना, मोहना बेघरात विभेति यानी मोहन बाघ से डरता है। चलिए अगला हमारा है संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। तो देखिएगा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक बराबर कौन सी व्यक्ति? षष्ठी व्यक्ति। कहने का मतलब होता है विद्यार्थी संबंध ने षष्ठी, संबंध ने षष्ठी, कहता है संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है जब कभी एक दूसरे के बीच में संबंध हो या वाक्य में का, के, की का प्रयोग किया जाए तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। कौन से कारक कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राजीव गृहम, राजीव का घर, राजीव का घर, तो यहाँ राजीव गृहम हो जाएगा। मम पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, इन सब में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला षष्ठी चनाद्रे, षष्ठी चनाद्रे। चनाद्रे कहने का अर्थ होता है जिसका अनादर करके कोई काम की जाए, जिसका अनादर करके कोई काम की जाती हो उसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगेगी। ठीक है, जैसे रुदता शिशु माता जगाम, रोता हुआ बालक को, कहता है कि रुदता शिशु, रोता हुआ बालक माता को जगा देती है। रात का समय माँ बेटा सब सोया हुआ है और बालक जो है रात के भे भा करना शुरू कर देता है, देखिए करते हैं, तो कहता है कि रुदता शिशु, रोता हुआ बालक माता को जगा देती है, यानी जिसका अनादर करके कोई काम की जाए। जैसे हम आपको बोले कि दूसरा का आम नहीं चुराना चाहिए, दूसरा काम नहीं चुराना चाहिए, लेकिन आप हमारा अनादर करके उस काम को कर देते हैं, तो क्या होगा? इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम लोग? छठी विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका अधिकरण कारक। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक बराबर होता है सप्तमी व्यक्ति और इसका पहचान चिन्ह होता है में पे पर, में पे पर। अधिकरण कारक में कहता अधिकरण सप्तमी, क्रिया का आधार अधिकरण पर होता है, इसमें सप्तमी व्यक्ति होती है। करा क्रिया का जो मुख्य आधार होता है किस पे होता है? अधिकरण पर होता है, अधिकरण पर होता है, इसमें सप्तमी व्यक्ति होता है। जैसे बालक विद्यालय पढ़ने, बालक विद्यालय
जाता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक विद्यालय में पढ़ता है, बालक पढ़ तो रहा, कहां पढ़ रहा है, विद्यालय में। तो इस प्रकार क्रिया का जो आधार है किस पे है, विद्यालय। पढ़ तो रहा है लेकिन कहां पढ़ रहा है, विद्यालय में। तो यहाँ विद्यालय जो क्रिया का आधार है, अधिकरण है, तो और इसमें सप्तमी व्यक्ति का, विद्यालय में, तो यहाँ पर में पे की बात लग जाती है, इसलिए इसमें हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे एक करा यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। करा कुछ यदि कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी को श्रेष्ठ बतलाया जाए, जब किसी की तुलना करेंगे हम 2, 4, 10, 20, 50 व्यक्तियों में जब किसी की तुलना करेंगे और उसमें किसी एक को श्रेष्ठ बतलाएंगे, क्या बतलाएंगे, श्रेष्ठ बतलाएंगे, तो उसमें हम षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति लगाएंगे। कौन कौन विभक्ति, षष्ठी भी लगाएंगे और सप्तमी भी लगा देंगे। जैसे देखिएगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जब कवि की बात आएगी और उसमें कवि में बहुत सारे कवियों बहुत सारे कवि हैं दुनिया में, और उनमें हमने अगर कालिदास को श्रेष्ठ बतलाता है, यानी सभी की तुलना में किसी एक को श्रेष्ठ बतलाते हैं, तो उसमें कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, षष्ठी और सप्तमी, यानी छठी भी कर सकते हैं। देखिए षष्ठी बहुवचन में होता है बालकेशु, क्या होता है, बालकेशु एक होता है, और एक सप्तमी बालकेशु होता है, और सप्तमी में क्या होता है आपका, बालका नाम, बालका नाम। तो कह रहा है कि हम यहाँ पे या तो कविशु दे सकते हैं, और या तो क्या कहता है, कवि नाम दे सकते हैं, कवि नाम दे सकते हैं। यानी कि ये हम दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, कविशु भी प्रयोग कर सकते हैं और कवि नाम, यानी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हम प्रयोग कर सकते हैं। किसमें, यतस्य निर्धारणम, यदि कुछ व्यक्तियों या किसी के बीच में हमें तुलना में किसी को श्रेष्ठ बतलाया जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आठवां हमारा कह रहा है क्या, संबोधन कारक। क्या कह रहा है, संबोधन कारक, कह रहा है संबोधने प्रथमा। संबोधन कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। संबोधन कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है। जैसे संबोधने प्रथमा, पहला होता है संबोधने प्रथमा, संबोधन कारक में प्रथमा व्यक्ति होती है। जैसे एग्जांपल आपका है, हे खुशबू अतरागज, हे खुशबू यहाँ आओ, हे राम इधर आओ, अरे मोहन तुम किधर गए थे, यानी कुछ भी, हे रहे, हो रहे, अहो रहे, अजी रहे, अगे रहे, अबे रहे, यानी इन सभी वाक्य अगर प्रयोग किया जाए तो उसमें हम संबोधन यानी प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। और नाम के साथ प्रथमा व्यक्ति लगा के हम लगाएंगे हे खुशबू, खुशबू लिख के संबोधन चिन्ह को दे देना है। क्या दे देना है, संबोधन चिन्ह को दे देना है। यही था आपका संबोधन कारक। उसके बाद आपका थोड़ा सा अभ्यास हमने दिया, थोड़ा सा ऊपर किया जाए। चलिए देखिएगा और जाइए, चलिए रहने दीजिए। अभ्यास कहने का मतलब हमने जब ये आपको टॉपिक समझाया पढ़ाया तो आपके लिए 20 यहाँ पे अनुवाद दिया गया ताकि आप इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। आप इसको बनाइएगा और बनाने के बाद आप क्या कहता है हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। उस पर यह वीडियो आज रात तक आपको क्या कहता है, इस वीडियो का जो थी होता है आपका, चलिए देखिएगा यह जो वीडियो है, इस वीडियो का जो आपका सॉल्यूशन होगा इस पाठ का, अभ्यास का, वह टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका वीडियो था। अगर वीडियो में कहीं पे अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट में आप अपना जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पे इस नंबर में हमको इस कारक में हमें समझ में नहीं आया। बिल्कुल 100% आपको हेल्पफुल यह वीडियो करने का काम करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक या फिर कुछ और खास बातें को लेकर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर से यही बात, ठीक है, हिम्मत रखना है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है विद्यार्थी जिसको आपको हिम्मत और कंटिन्यूटी बनाकर रखना है। अगर आप पढ़ाई से अपने दिमाग को भटकाते हैं, आज पढ़े कल चल गए नानी घर, गर्मी का मौसम है ककोलत जाइएगा, इधर जाइएगा नानी घर, मौसी घर, चाची, परिवार दुनिया भर भरा है आपके पास, जीवन भर परिवार रहेगा, लेकिन पढ़ने का एक समय होता है और वह समय में अगर आप सही वक्त पे सही चीज को कर लेते हैं तो दुनिया में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। आप एक आसमान की ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूने का काम करेंगे। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।